हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ा था, वहाँ पर हमने बताया था कि 5 टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स होता है। तो उसके अंडर आपके सिलेबस में सिर्फ 3 टाइप का है, क्या क्या, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। तो डायमैग्नेटिज्म हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आप पैरामैग्नेटिज्म। तो अब मैं बोलूँगा तो छोटा छोटा करके मैं पार्ट्स छोड़ रहा हूँ, उसको फॉलो कीजिए। अगर ये सब आपका कवर कर लिए तो इसके बाहर से कुछ भी आएगा नहीं, और जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। तो अभी हम लोग करेंगे पैरामैग्नेटिज्म। तो व्हाट इज पैरामैग्नेटिज्म? पैरामैग्नेटिज्म है क्या? तो जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या था, फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। जो धीरे धीरे मैग्नेट से रिपेल होगा वो डायमैग्नेटिज्म, जो धीरे धीरे मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा वो क्या है, पैरामैग्नेटिज्म। द मटेरियल्स that are feebly attracted by magnet are called paramagnetic materials। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, सोडियम एक एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन एक एग्जाम्पल है, कहाँ पर, एट H2P। कॉपर क्लोराइड एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का। जैसे सोडियम है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, सब पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का एग्जाम्पल है। इसके साथ अलग बहुत सारा। तो ये सारे मटेरियल्स क्या है, फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। सब मटेरियल्स क्या है, फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो इसका अगर मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल से कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों को बोलूं, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी का जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का है, फ्रीली सस्पेंडेड पैरामैग्नेटिक रॉड, freely suspended paramagnetic rod aligns itself parallel to the field। एक पैरामैग्नेटिक रॉड जो फ्रीली अलाइन होता है वो हमेशा अपने आप को फील्ड के पैरेलली अलाइन करता है। और डायमैग्नेटिक क्या था, परपेंडिकुलरली अलाइन करता है। परपेंडिकुलरली अलाइन करेगा तो क्या होगा, cos 90 0, तो इसलिए अट्रैक्ट नहीं हो रहा था। पैरेलली हो रहा है, cos 0 क्या है 1, इसलिए अट्रैक्ट हो रहा है। समझ पा रहे हैं? दिस इज द बेसिक थ्योरी। तो नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या है, फ्रीली सस्पेंडेड पैरामैग्नेटिक रॉड अलाइंस इटसेल्फ पैरेलल टू द फील्ड। इसके अलावा एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल तो फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट मैंने बोला है। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी का वैल्यू क्या है, इज ग्रेटर देन 1, मतलब म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। इसके अलावा क्या है, ससेप्टिबिलिटी स्मॉल है लेकिन क्या है, पॉजिटिव। स्मॉल एंड पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 1। स्मॉल एंड पॉजिटिव, समझ पा रहे हैं? और ये जो ससेप्टिबिलिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसके अलावा क्या प्रॉपर्टी है, ये सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। देख पा रहे हैं, सोडियम है सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, कॉपर क्लोराइड लिक्विड। तो कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ भी फॉर्म में हम लोग इस मटेरियल्स को मिल सकता है। और इसके अलावा क्या क्या है प्रॉपर्टी, ये हिस्टेरेसिस शो नहीं करता है, डू नॉट शो हिस्टेरेसिस, या डज नॉट शो हिस्टेरेसिस। ये सब है प्रॉपर्टी। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है, freely suspended paramagnetic rod aligns itself parallel to the field, relative magnetic permeability greater than 1, susceptibility small and positive, inversely proportional to temperature, can be solid, liquid or gas, and does not show hysteresis।
ये तो हमने प्रॉपर्टीज देखा, एग्जांपल देखा और पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है वो समझा। अभी हम लोग को मेन देखना पड़ेगा पैरामैग्नेटिज्म के फंक्शन की। डोमेन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, लैंगजेविन बोल के एक साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग कैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स बिहेव करता है। और ये जो मैंने बोल दिया इसको बोलते हैं कुरिश लॉ। कुरिश लॉ को भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देख लेते हैं उसका थ्योरी क्या है, तो समझ रहे हैं, तो देख लेते हैं। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का मेनली थ्योरी क्या है। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था लैंगजेविन, उनके अकॉर्डिंग था। तो उन्होंने क्या बोला कि एक जो फ्रीली सस्पेंडेड पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, कोई भी एक फ्रीली पैरामैग्नेटिक मटेरियल नॉर्मल स्टेट में कैसे रहता है, उसका डाइपोल क्या रहता है, ऐसा वैसे अलाइन रहता है, रैंडमली प्लेस रहता है। अगर ये एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो इसका अंदर जो डाइपोल है, कोई यहाँ रहेगा, कोई यहाँ रहेगा, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, जहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा तब इसका डाइपोल रैंडमली ओरिएंटेड। यहाँ पर क्या है, डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड, डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड। और अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दूं इसके अंदर अभी मैं अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दूं, वो कैसे होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दूं मतलब यहाँ पर मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट दे रहा हूँ। तो जब मैंने बी नॉट दे दिया, इस तरफ अलाइन है, तो सारे जो डाइपोल्स है या सारे जो डाइपोल्स है वो इस तरफ ही अलाइन हो जाएगा, इस तरफ ही अलाइन हो जाएगा। सारे जो डाइपोल्स है इस तरफ ही अलाइन हो जाएगा। तो डाइपोल्स किस में होगा, डाइपोल्स अलाइन along the external magnetic field, डाइपोल्स अलाइन along the external magnetic field। तो इसी थ्योरी को किसने बोला था, लैंगजेविन ने बोला था। अकॉर्डिंग टू लैंगजेविन, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर काम किया था, उन्होंने बोला कि all dipole moments इनसाइड, या ऑल डाइपोल से अगर मैं बोल दूं, चलो बड़ा मोमेंट तो उसका साथ मोमेंट आ रहा है, सिर्फ अगर डाइपोल्स बोलूं, ऑल डाइपोल्स इनसाइड ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इनसाइड ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, और रैंडमली ओरिएंटेड, ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड रहता है, और रैंडमली ओरिएंटेड, all dipoles are randomly oriented, but in presence of external magnetic field, but in presence of external magnetic field, presence of external magnetic field क्या होता है, all dipoles क्या होता है, all dipoles align together towards the magnetic field, all dipoles align towards the magnetic field, towards the magnetic field। और इसी वजह से पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर फीबली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स are attracted towards magnetic field, attracted towards magnetic field। समझ पा रहे हैं, इसी वजह से पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स किसकी तरफ अट्रैक्टेड है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्टेड है। समझे। अभी हम लोग यहाँ से जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल देखे, इसका और भी थ्योरी हम देखें कहाँ से क्या हो रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये तो मेरा मेन थ्योरी समझ गया, अकॉर्डिंग टू किस में था, अकॉर्डिंग टू लैंगजेविन, ये थ्योरी आ गया। अभी थोड़ा इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं और इसका जो इक्वेशन, इसका इक्वेशन हम लोग फॉर्म करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, जब हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को एक्सपेरिमेंट किए तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, क्या देखा गया एक्सपेरिमेंटली, देखिए सो एक्सपेरिमेंटली देखा गया पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो है,
पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जहाँ पर m क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं इसे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, h क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यह है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और T क्या है, टेम्परेचर, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर मैं लिख सकता हूँ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके, कंबाइनिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, m प्रोपोर्शनल टू h/t, कंबाइन करके हम लिख सकते हैं। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटाऊं, हम एक कांस्टेंट लिखते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने से हम लोग को क्या देना पड़ता है, कांस्टेंट। तो उस कांस्टेंट को अगर हम लोग दे दे तो क्या होगा, c × h/t। यहाँ पर c क्या है, कूरीज कांस्टेंट, कूरीज कांस्टेंट इसे बोला जाता है c को, और m/h क्या हो गया, c/t, और m/h को क्या बोला जाता है, ससेप्टिबिलिटी इक्वल्स टू c/t, और xm है m/h, और दिस लॉ इज कॉल्ड कूरीज लॉ, कूरीज लॉ। यहाँ से क्या मिलता है हमें, ससेप्टिबिलिटी जो है यहीं से हमें मिलता है, ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैंने जब पैरामैग्नेटिक में जो प्रॉपर्टी लिखाया था वो प्रॉपर्टी कहाँ से आया, वो भी मैंने इधर आप लोगों को एस्टेब्लिश करके दिखा दिया। दिस इज द कूरीज लॉ। और जब हम लोग फेरोमैग्नेटिक पढ़ेंगे, उधर कूरीज लॉ को थोड़ा मॉडिफाई करके हम लोग पढ़ेंगे कुरी-वीज लॉ। वो कहाँ पर है, फेरोमैग्नेटिक में है। तो जब मैं फेरोमैग्नेटिक पढ़ाऊंगा तब वो मैं पढ़ाऊंगा व्हाट इज कुरी-वीज लॉ। तो पैरामैग्नेटिक में क्या है, कूरीज लॉ। अब इस कूरीज लॉ को अगर मैं प्लॉट करूं, एक तरफ क्या रहेगा, ससेप्टिबिलिटी मतलब m/h, और एक तरफ रहेगा अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो इसको जब प्लॉट करते हैं वो क्या आएगा, एक पैराबोलिक टाइप का ग्राफ आएगा। मतलब देखिए क्या बोल रहा हूँ, देखिए ये इक्वेशन क्या है, हम यहाँ से तो ये इक्वेशन मिल रहा है, ये इक्वेशन को अगर हम प्लॉट करें, m है, इधर है c × h/t, तो एक तरफ मेरा अगर रहा, एक तरफ मेरा अगर m रहा, एक तरफ अगर h/t रहा, तो मेरा कूरीज लॉ का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। कहाँ पर होगा, कूरीज लॉ का ग्राफ कुछ इस तरह से हम लोग देख पाएंगे। और ये जो है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्या है, सैचुरेशन रीजन, इसको हम लोग बोलेंगे MS। और ये जो रीजन है, ये रीजन क्या है, कुरी लॉ रीजन, कुरी लॉ रीजन। ये जो कर्व जा रहा है, मतलब देखिए ना, ये कर्व एक्चुअली क्या हो रहा है, बोलिए तो, कर्व एक्चुअली ऐसे जा रहा है, तो ये क्या है, कुरी लॉ रीजन। और एकदम ऊपर जो रीजन है, जो एकदम देखिए एक पॉइंट के आने बाद क्या हुआ, देखिए देखिए एक पॉइंट आने के बाद सैचुरेटेड हो गया, तो ये रीजन क्या कहेंगे, सैचुरेशन रीजन। इस रीजन को बोलते हैं क्या रीजन, सैचुरेशन रीजन। समझ पा रहे हैं, यही था पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो मैं इन शॉर्ट लास्ट में अगर आप लोगों को बोलूं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या है, फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, हिस्टेरिसिस शो नहीं करता, ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव है लेकिन बहुत छोटा है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी ग्रेटर देन 1 है लेकिन छोटा है। उसके अलावा क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी स्टेट में हो सकता है। उसका क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में उसका सारे जो डाइपोल्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह अलाइन हो जाते हैं, इसलिए वो अट्रैक्टेड होता है। और वहाँ से हमने कूरीज लॉ पढ़ा जो कि है ये वाला। इन शॉर्ट यही जानने से आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो गया। इसके बाद और भी ऐसा एक छोटा वीडियो में मैं क्या समझाऊंगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वहाँ से वो भी आप लोग समझ जाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।